नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी। सारथी एकता जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन। और इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी साझा करना चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि 6/11/2025 जो मीटिंग किया गया मान्यवर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के मंत्रिमंडल प्रतिनिधि से, और जिसमें काफ़ी गहन मुद्दों पर हमारा चर्चा किया गया। जो मूलभूत समस्याएं ड्राइवर्स को रोड पर, उसको घर पर, उसकी सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, और जो सबसे अहम मुद्दा है ड्राइवर समाज का सम्मान, इस पर पूरी चर्चा की गई। चर्चा का अहम पार्ट बना ड्राइवर्स के लिए एक घर बनाना। घर मतलब वेलफेयर बोर्ड। वेलफेयर बोर्ड की जो मुद्दा है वो अहम चली, और आप सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि 7 और 6 दोनों के बीच में मध्य की कड़ी था, जिसमें 6 और 7 को हमको मंत्रालय के द्वारा अवगत कराया गया था। जब हमने विगत 26 अक्टूबर 2025 को जब आंदोलन की अंतिम जो कड़ी आई, उसमें हमारे पदाधिकारीगण मीटिंग करने गए थे, और मेरे से समकक्ष बात करने के बाद में मेरे से हरी झंडी दिखाने के बाद में आंदोलन को रोका गया और आगे प्रोसेस में डाला गया। और 6 और 7 के मध्य हमको एक समय दिया गया था। उसी समय को हमने 6 तारीख को अचानक से मीटिंग के लिए अवगत कराया। हमको तुरंत तत्काल मीटिंग के लिए जाना पड़ा। और मुख्य मुद्दा जो ड्राइवर्स को हमने मांग किया था, चूँकि ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर आयोग का, तो ड्राइवर सुरक्षा कानून और ड्राइवर आयोग, ये दोनों चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी, और उसके लिए भी एक प्रारूप तैयार कर लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि हमको वहाँ पर बुलाने के पश्चात में आश्वासन के साथ साथ कई प्रश्न काल चले, उनका हमने सही तरीके से जवाब रखा, और अपने ड्राइवर समाज का पूरा पीड़ा वहाँ पर बताया गया। तो आप सभी से मैं एक कह सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि तत्काल अभी वर्तमान पर कार्य प्रारंभ हो चुका है वेलफेयर बोर्ड के निर्माण के लिए, और उक्त प्रस्ताव को कैबिनेट मंत्रियों तक पहुंचाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्रिमंडल के समक्ष उस चीज़ को वहाँ पर पेश किया गया, और इसको आगे चलकर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। बजट बनाई जाएगी, क्या क्या सुविधाएं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पर हो। जैसे कि हमने खासकर जो मुद्दा हमने रखा ड्राइवर्स के लिए हेल्थ कार्ड, बीमा की योजना, पेंशन की योजना, रोड एक्सीडेंटल पर अपघात की योजना, ड्राइवर्स की मृत्यु पर कितने बेनिफिट हैं स्टेट गवर्नमेंट, और ड्राइवर्स के अंग भंग होने की स्थिति में कितना राशि ड्राइवर्स की फैमिली को मिलना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं हमने वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से रखा, और उसको स्वीकृत किया गया है। आगे चलकर इस बोर्ड जब बनेगी तो वो ये जो प्रावधान है उस बोर्ड में अधीन होगा। ये तत्काल अभी ये चीज़ जो है आनंद फानंद में नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि बोर्ड बनने में काफ़ी समय लगता है। उसके लिए विचार किया जाता है, बजट को देखा जाता है, किस प्रकार से उक्त बजट जो फाइनली बैठ सकता है। क्या वो इंश्योरेंस जो हमने मांग किए हैं कि ड्राइवर्स की मृत्यु के उपरांत में 20 लाख रुपया, अपंगता के दरमियान में 10 लाख रुपया, तो उसमें वो अपनी बजट देखेगा क्या क्या इसमें बजट आ सकती है, क्या राज्य सरकार इसको देने में तत्पर है कि नहीं है, या राज्य सरकार के पास एक लायबिलिटी है कि नहीं है। कई प्रकार से जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को समावेश करने के बाद में ये मीटिंग अभी तो वर्तमान में बुलाई गई है, और ये कई मीटिंग चलेगी, और फेस टू फेस मीटिंग करने के पश्चात में और कई जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम और रखेंगे प्रमुखता से। तो जितने प्रकार से जो ड्राइवर की जो समस्याएं हैं हमने वहाँ पर रख दिए हैं, और वेलफेयर बोर्ड बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और ये जो लड़ाई है भैया, मैं कह सकता हूँ कि हमको अभी ये लड़ाई हमारी अधूरी है। अधूरी इसलिए आप सभी समझें क्योंकि हमको ड्राइवर सुरक्षा कानून के लिए जो रोड पर हमको मारा जाता है, पीटा जाता है,
हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यह प्रावधान नीति अपनाया गया है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू करेंगे, लेकिन हम कानून बनाने का जो अधिकार क्षेत्र है वो हमारे पास नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को आवेदन लिख रहे हैं ड्राइवर सुरक्षा कानून के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट कब तक हमको ड्राइवर सुरक्षा कानून बना के देता है। अगर हम देखेंगे, हम समय देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ड्राइवर सुरक्षा कानून अगर ड्राइवर के हित और अधिकार को ध्यान में रखते हुए अगर इस प्रकार जैसे आज आंदोलन के पहले से सरकार ना हमारे लेटर का जवाब दे पा रहा था, ना ही सरकार उस लेटर को किसी प्रकार के ना हमको रिटर्न आ रहे थे। आज इस आंदोलन के माध्यम से आप सभी ने दृढ़ संकल्पित भाव से जब इच्छा शक्ति से जो इस आंदोलन में आप सभी उतरे और सरकार को दम दिखाएं, अपनी पीड़ा को जग जाहिर किए, ये बहुत बड़ी माध्यम है। तो आगे चलकर आप सभी इस प्रयास को और अत्यधिक ताकत से ड्राइवर सुरक्षा कानून के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमको नहीं देता है तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारी सुरक्षा के लिए। साथ ही साथ हम काम के घंटे, वेतन, कई जो अहम चीज़ें हैं जो ड्राइवर को A to Z जो समस्या है ड्राइवर का, उस समस्याओं को हमने वहाँ पर रखा और उक्त समस्याओं को बाकायदा रिटर्न किया गया, लिखा गया, उक्त समस्याओं को आगे बढ़ाया भी गया है और धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जैसे कि आज हमने आंदोलन किए हैं, मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि आज हमारे समकक्ष बात किए हैं, प्रयास जारी रहेगा। हम धीरे धीरे अपनी आवाज़ को, अपनी मांग को हम गिनाते रहेंगे और बाय वन हम अपने अधिकार को लेते रहेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई है या बीजेपी की सरकार आई, देश को आज़ाद हुए आज 78 साल पूरे बीत गए, 79 साल रनिंग पर है, लेकिन कभी भी सरकार जो है ड्राइवर समाज का नहीं सुन रहा था, लेकिन अब सुनने को राजी हुआ है। आप सभी से विनम्र निवेदन है। और एक बातें और है कि वहाँ के माननीय प्रतिनिधि मंडल के कई पदाधिकारी का कहना है कि अपनी संगठन को और मजबूत करिए, अपनी एकता को, अपनी ताकत को और मजबूत करिए, और एकता आपकी बढ़ेगी, ताकत आपकी बढ़ेगी तो हर कार्यों में आप लिप्त हो सकते हैं, हर कार्यों में आप अपनी भागीदारी दे सकते हैं, और आपकी यूनिटी अगर मजबूत हो गई तो आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूनिटी की, एकता की बात सुनी जाती है। एक आश्वासन और हमको मिला है और उक्त बातों को मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि संगठन में आप सभी भाइयों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, निसंकोच। देखिए, मैं अगर अच्छे तरीके से काम कर रहा हूं, अगर मेरे ऊपर भरोसा है, आज आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे आज स्टेट प्रेसिडेंट आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दिया, उसको मैंने बखूबी निभाया। कम संख्या में भी अगर आंदोलन करने की नीति अगर कोई बना सकता था तो आप मुझे देख सकते हैं। मेरे जगह कोई दूसरा लीडर होता तो इस आंदोलन के लिए वो तैयार कभी नहीं होते। आज कई जिलों में जो कमियां देखी गई हैं, उस कमियों को पाटने की बहुत हमको जरूरी हो चुका है। भाइयों, आप सभी से विनम्र करबद्ध निवेदन है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। कई भाई जुड़े होकर घर में बैठकर वो घर में अपना दिन बिता दिए, लेकिन आंदोलन पर वो उतरे नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जहां हम लोग 500 खड़े थे, वहां पर 5000 संख्या होनी चाहिए। जहां पर 2000 थे, वहां पर 10,000 होनी चाहिए थी। कई संगठनों ने तो विरोध भी किया, उसके बावजूद भी हमने इस आंदोलन को लड़े, अपने जान जोखिम में डालकर लड़े, अपने परिवार को जोखिम में डालकर लड़े, क्योंकि आंदोलन सफल नहीं होता तो एक बहुत बड़ी विपरीत हालात हमारे ऊपर होता। कई FIR होती, कई प्रकार से हमको पीड़ादायक कष्ट झेलना पड़ता, और हमने तो पूरे रिस्क उठा के इस काम को किया है। तो आप भी इस संगठन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। मैं आपको दिन रात 24 घंटे मेहनत करने के लिए नहीं कहता हूँ। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस संस्था को मजबूत करने के लिए, मजबूती की दिशा में और आगे लाने के लिए हम रहें या ना रहें, यह संगठन रहना बहुत जरूरी है। इस संस्था को बचाकर रखना बहुत जरूरी है, ताकि आगे भविष्य पर कोई भी ड्राइवर समाज के लिए उंगली ना उठाए। ड्राइवर समाज को शोषण करने से पहले 1000 बार सोचे। तो आज हमारी लड़ाई सफल हुई और हमने पहला सीढ़ी चढ़ लिया है। अभी तो हमको और आगे सीढ़ी की ओर बढ़ते जाना है।
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। ध्यान रहे, ड्राइवर सुरक्षा कानून जब तक हम लेंगे नहीं, तब तक हम दम नहीं लेंगे, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तो ड्राइवर सुरक्षा कानून के लिए आप सभी तैयार रहो। अभी इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमको पूरी भारत की जो जितने भी यूनियन संगठन है सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ने का है। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।